दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा कर्म करोगी वैसा ही फल मिलेगा। परंतु क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? इस सवाल का स्पष्ट जवाब देने में आप में से कई लोग अनिर्णय की स्थिति में होंगी, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन औरों के मुकाबले वो ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाती। वहीं आज हम कई ऐसे लोगों के बारे में भी सुनते हैं जिन्होंने जीवन भर दूसरों का अहित ही किया, परंतु आज वो अच्छे पोजीशन पर हैं। जैसे कि आज के समाज में कई बाहुबली नेता इसके उदाहरण हैं। जब हम यह सब सोचते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या वो धार्मिक किताबें, वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ऐसा कहा, या हम लोग कर्म का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। चलिए आज इसी असमंजस की स्थिति को दूर करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की यह कहानी सुनने के बाद कर्मों के प्रति आपका नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए सगे थे। भाई जैसा प्रेम उन दोनों में ही नहीं था, यह बात पूरा गांव जानता था। उन दोनों भाइयों में बड़ा भाई मदन काफ़ी तेज और चालाक था। उसने छोटे भाई गोपाल के हिस्से में आने वाली ज़मीन को हड़प ली थी। इसीलिए गोपाल का परिवार बहुत कष्टमय जीवन जी रहा था। गोपाल की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और गोपाल के पास उसके इलाज तक के पैसे ना थे। लेकिन वह भाई से विपरीत गोपाल बहुत ही सीधा और शीतल स्वभाव का इंसान था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा करना तो दूर, मैं किसी का बुरा करने की सोचता भी नहीं हूँ। तब भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी इतना बीमार रहती है? और क्यों मेरे पास इतना भी धन एकत्रित नहीं होता कि मैं उसका अच्छे से इलाज करा सकूं? आखिर क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? वही मेरा भाई इतना चालाक है कि वो मौका पाए तो किसी की भी संपत्ति को हड़प ले, फिर भी वह इतना मज़े में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। वो सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल बुरा होता है। धीरे धीरे यह संदेह उसके मन में बैठ चुका था। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने आता तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वो तुझे मिलेगा, जो मैंने किया वो मुझे मिलेगा। गोपाल इस बात का अर्थ कभी नहीं समझ पाया। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द गोपाल के कानों में पड़े, वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि महात्मन, आप हमेशा एक ही बात रटते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मेरी यह दशा न होती, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में सदैव ही अच्छा कर्म किया है, तो आपके हिसाब से मुझे अच्छा फल ही मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी परिस्थितियों से हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर बहुत गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम एक काम करना, आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और ये कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या के समय गोपाल ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसके मन में अथाह शांति का अनुभव हो रहा था।
क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसीलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और कुछ बंदर दिखाई देते थे। गोपाल के मन में आया कि वो कुछ फल उन लंगूर और बंदरों को खिला दे। फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवाल के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वो फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही गोपाल उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिया बंदरों को। यह सुनकर गोपाल आश्चर्यचकित रह गया। आखिर सन्यासी को यह बात पता कैसे चली कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। उसने पूछा कि महात्मन, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी ये नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे ही हाथों होना लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। गोपाल इस बात का मतलब समझ ही नहीं पाया, इसीलिए उसने उस सन्यासी से पूछा कि महात्मन, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया। कृपया करके मुझ अज्ञानी को इस बात का मतलब समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि भंते, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको खुद ढूंढकर निकाल लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हो वो कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियाँ लगाना सीखा और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुँच गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद उन तक इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसीलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ। और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी बीवी बीमार है तो वह अपने कर्म की वजह से है, तुम्हारे कर्म की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई हो। और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थी। इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से
खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगी तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। सन्यासी ने गोपाल को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना गोपाल, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए किया गया कर्म सदैव निष्फल होता है। गोपाल ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मन, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया, भंते, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूल जाओ। तुम जो भी कर्म करते रहे हो अपने योग्य बनने के लिए, उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये बात मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो तुम वास्तविकता में कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह सबसे बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं प्राप्त हो रहे, और यही पीड़ा उसके मन को ठोस पहुंचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता कतई ना करें। तब गोपाल ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मन, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि भंते, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल करो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम उस काम को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो तुम कभी भी कर्म के योग्य नहीं बन पाओगी। वो कर्म तो तुमसे हो जाएगा, परंतु उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहां पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहे, इधर उधर दूसरी बातों में भटके ना। तब गोपाल ने इस पर एक सवाल पूछा, महात्मन, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो हम किस प्रकार से अपने मन को एक कार्य पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताइए। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि भंते, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचार को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीन चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह से उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और अगर वो एक बार योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति
उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। गोपाल को कुछ फलों के बदले पूरे जीवन का ज्ञान मिल चुका था। उसके मन के सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और अपने घर निकल पड़ा। साथियों, इस कहानी से तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए हमें हर कर्म करते समय यह स्मरण रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी किसी की आत्मा ना दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट के माध्यम से हमें साझा करें। हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।